सो व्हाट इज GraphQL? GraphQL कुछ ही नहीं है, जैसे कि आपकी रेस्ट एपीआई होती है कि क्लाइंट से कुछ सर्वर पर अपन बोलते हैं, कुछ एपीआई हिट मारते बोलते कि ये चीज मुझे गेट करके लाके दे दे, एंड HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं अपन, दैट्स ऑल। तो सेम GraphQL भी क्या करता है, HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, क्लाइंट से सर्वर पे भेजता है। बट रेस्ट एपीआई में क्या हो रहा था कि सेंडर है ना, जो सर्वर, वो डिसाइड करता है कि उसको क्या भेजना है। यहाँ पे क्लाइंट डिसाइड करेगा कि उसको क्या भेजना है। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा, इसे नहीं आएगा आपको। तो देखो ये GraphQL बेसिकली, फॉर एग्जांपल आपको एक थाली सिस्टम मिला है, ठीक है। एक थाली मिली जिसमें सारे आइटम है 10-20 टाइप के। भले आपको चाहिए थे नहीं चाहिए थे, आपको सर्व कर दी वो थाली पूरी पैक्ड। अब आपको पूरी यूज करनी पड़ेगी, भले ही आप उसमें से आधा आइटम खाओ या पूरा आइटम खाओ, तो वो थाली पूरी मिल गई। एक दूसरा है बफे सिस्टम, आप खुद पिक कर रहे हो कि मेरे को ये आइटम चाहिए, इससे खाना वेस्ट भी नहीं होगा, एंड जो रिक्वायर्ड होगा वही आप लोगे और वो खा लोगे, डेट्स ऑल। तो जो बफे वाला सिस्टम है वो है GraphQL, और जो पूरी थाली बन के आपको मिल रही है वो है रेस्ट एपीआई। तो GraphQL क्या है, बेसिकली एक क्वेरी लैंग्वेज है काइंड ऑफ, जो एक क्वेरी बना के आप भेजते हो सर्वर के ऊपर, ठीक है। क्लाइंट से सर्वर के ऊपर एक क्वेरी बना के भेजते हो, और वो क्वेरी डिसाइड करती है कि आपको क्या क्या चाहिए। यानी कि आप पहले लिख के देते हो कि भाई साहब मुझे ये चाहिए, तो वो ये लाके आपको दे देता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये एंड पॉइंट है, ठीक है, जिसके अंदर यूजर्स यहाँ लिखा है, यानी कि अपन यूजर टेबल के अंदर बात कर रहे हैं। अब अगर कुछ और होगा लाइक स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट टेबल की बात हो रही है। फिर यानी कि और प्रोडक्ट्स लिखोगे, प्रोडक्ट्स हो गया, ऑर्डर्स लिखोगे, ऑर्डर्स हो गया। तो यहां पर ये एंड पॉइंट बार 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 क्या होगा, बदलता जाएगा। ये एंड पॉइंट क्या हो रहा है, बार बार बदलता जा रहा है। लेकिन इनटू द GraphQL आप एक सिंगल ये लिखते हो, बस दैट्स ऑल, खत्म, स्लैश GraphQL। अब आपको जो चाहिए उसकी क्वेरी बना के भेजो ना आप। यहां क्या होगा देखो, यहां पे सपोज करो /1 लिखा आपने, इट मींस कि आपको वन से रिलेटेड जितना भी डेटा है वहां अवेलेबल सर्वर पे, आईडी, नेम, ईमेल, पोस्ट का टाइटल, उसका पब्लिश्ड या नहीं हुई है, वो सारी डिटेल आपको लाके मिलेगी। बट मेरे को तो ये पूरा चाहिए नहीं था, मेरे को तो ID1 का वो चाहिए, ओनली नेम। तो मैं यूजर क्वेरी में ID1 लिखूंगा, 1 नेम चाहिए, और पोस्ट के अंदर ओनली टाइटल चाहिए, तो पोस्ट के अंदर ओनली टाइटल। तो आप ये क्वेरी हिट मारोगे तो आपको एज ए जेसन का रेस्पॉन्स मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, नेम और पोस्ट के टाइटल्स, दैट्स ऑल। तो आपने जो मांगा वो आपको दे दिया। दिस इज योर GraphQL, सिंपल। तो इसने बहुत सारी चीजें कर दी। एक तो सिंगल एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, कहीं भी यूज कर लो। ऐसा नहीं है कि बार बार एंड पॉइंट बदलता जा रहा है, तो वो चीज नहीं है। एक ओवर फेचिंग, यानी कि पूरा डेटा नहीं आ रहा है, एक ऐसा भी नहीं अंडर फेचिंग, तो दोनों ही चीज नहीं हो रही, तो बहुत ही बढ़िया बात है। जो चाहिए वो ले लो बस, दैट्स ऑल। एंड हमेशा इसके अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट ही जाती है, क्योंकि आप क्वेरी बना के भेजो तो पोस्ट ही चलेगी। यहाँ पे गेट, पोस्ट, पोर्ट डिलीट, ठीक है, ये सब चलता है। तो ये रेस्पॉन्स इसका जो होता है, ठीक है, इसका तो फिक्स्ड होता है काइंड ऑफ, जो आप वहां पे सर्वर पे अवेलेबल है वही मिलेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल है। आपने जो क्वेरी लिखी उसके अकॉर्डिंग वो जेसन बन के आएगा, नेम, पोस्ट और टाइटल, बस इतना ही बन के आएगा। अब ये हो गया। क्वेरी कब लिखते हो, जब आपको कुछ गेट करना है। लेकिन मेरे को कुछ इंसर्ट करना है, तो देखो रिक्वेस्ट मेथड तो रहेगा पोस्ट, लेकिन आप यहाँ क्वेरी की जगह लिखोगे म्यूटेशन। म्यूटेशन इज यूज टू फॉर क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या डिलीट करने के लिए। तो तीनों ही काम किससे होता है, म्यूटेशन से, और क्वेरी से आप फेच करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द GraphQL। एक लाइन और शॉर्टकट बताऊं, द क्लाइंट टेल्स द सर्वर what डेटा टू रिटर्न। क्लाइंट बता रहा है कि मुझे क्या क्या चाहिए, और वहां पे सर्वर खुद डिसाइड करता है और अपने आप भेजता है आपको रेस्ट के अंदर। तो इन द रेस्ट सर्वर डिसाइड व्हाट टू सेंड, और यहाँ पे क्लाइंट डिसाइड कर रहा है कि मेरे को ये चाहिए। सो दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन द GraphQL एंड रेस्ट। अब आपको आइडिया लगी गया, तो जाओ नेट पे ट्राई करो, ये वेबसाइट अवेलेबल है, स्टार्ट करो एंड जस्ट डूइंग, दैट्स ऑल। या थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बने रहिए इस चैनल पे, और भी अपडेट आते रहेंगे।